इमेजिन तुम्हारे पास एक आइडिया है एंड तुम उस आइडिया को लेके बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो। तुमने उस आइडिया में अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया, अपना टाइम इन्वेस्ट कर दिया, पर 6 महीने के बाद वो बिजनेस तुम्हारा बंद हो जाता है। क्या वहां पे बिजनेस फेल हुआ, या फिर बिजनेस शुरू करने से पहले तुमने कुछ ऐसी मेजर मिस्टेक की जिसके वजह से बिजनेस फेल हो गया और वो तुम्हें पता भी नहीं चला? आज मैं वही 5 मिस्टेक बताने वाला हूँ जिसे करके हर साल हजारों बिजनेस एंड स्टार्टअप डिस्ट्रॉय होते हैं। हेलो एवरीबॉडी, मैं ईशान ओडिशा से। वेलकम टू ट्रैवलवीज। हम यहाँ बात करते हैं बिजनेस स्ट्रेटेजीज, मार्केटिंग, स्मार्ट फाइनेंस, टैक्स प्लानिंग एंड लॉट ऑफ थिंग। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। मिस्टेक नंबर 1, अपनी ही आइडिया से प्यार करना एंड कस्टमर की प्रॉब्लम को भूल जाना। 90% बिजनेस शुरुआत जब होता है तो वो अपनी आइडिया से ही बहुत ज्यादा प्यार करते हैं एंड कस्टमर की रियल प्रॉब्लम क्या है उसे भूल जाते हैं। तो रियलिटी है कि कस्टमर को तुम्हारी आइडिया नहीं चाहिए, कस्टमर को चाहिए कौन मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। अगर मार्केट में प्रॉब्लम नहीं है तो बिजनेस भी नहीं है। तो इसका सोल्यूशन है कि जब भी तुम बिजनेस शुरू करो उससे पहले तुम मार्केट में जाओ, रियल ग्राउंड में उतरो, कम से कम 20 से 30 पोटेंशियल कस्टमर्स को पूछो, उनके साथ बातचीत करो, उनका प्रॉब्लम क्या है, मार्केट का नीड क्या है, उस बेसिक के ऊपर तुम अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करो, फिर लोगों को सेल करो जिसको लोग खरीदेंगे एंड कंपनी पैसा कमाएगा। ऐसी बनती है प्रॉफिटेबल कंपनी। जब एक कंपनी कस्टमर की नीड को फुलफिल करने के लिए जाता है, उसके बदले उसको पैसा मिलता है। तुक्काबाजी करके कुछ भी नहीं चलता इन 2026। ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। फुल स्ट्रेटेजी यूज करो, गारंटी मैं देता हूं बिजनेस सक्सेसफुल होगा। मिस्टेक नंबर 2, यहाँ पे लोग प्रॉफिट को छोड़ के ज्यादा रेवेन्यू के पीछे भागते हैं। आजकल इंटरनेट में लोग बोलते हैं कि हमने 10 लाख का सेल किया, 20 लाख का सेल किया, पर क्या पता अगर नेट प्रॉफिट ही 10-20 हजार का हो तो क्या इतनी स्मॉल अमाउंट में बिजनेस सर्वाइव कर सकता है क्या? तो यहाँ पे मैं इतना ही बोलूंगा, रेवेन्यू आपकी ईगो को सेटिस्फाई करता है पर प्रॉफिट बिजनेस को पूरा जिंदा रखता है। तो इसका सोल्यूशन है कि हर बिजनेस डिसीजन लेने से पहले खुद को ही पूछो, इससे मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा या फिर ओनली सेल्स? मैं तो यही बोलूंगा कि तुम सबसे ज्यादा कैश फ्लो एंड प्रॉफिट के ऊपर ही ध्यान दो। एक्चुअली हर ऑर्गेनाइजेशन का जो फर्स्ट एम होता है कि कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, नॉट जनरेट प्रॉफिट, बट विदाउट प्रॉफिट ए बिजनेस कांट सर्वाइव। इट इज रियलिटी। मिस्टेक नंबर 3, ये पार्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि यही तुम्हारा धंधा चलाता है। मार्केटिंग को इग्नोर करना। पहले हम भी अपने बिजनेस में मार्केटिंग को इग्नोर करते थे, पर अभी के टाइम पे तो वो हमारा नेसेसिटी बन गया है। इन 2026 ये तो सभी बिजनेस के लिए एक नेसेसिटी है। कुछ ज्ञानी बाबा सोचते हैं हमारा प्रोडक्ट नंबर 1 है, हमारा प्राइसिंग मार्केट में सबसे ज्यादा सस्ता है, क्वालिटी नंबर 1, एफर्ट्स डालने की कोई जरूरत नहीं है, मार्केट में हमारी प्रोडक्ट यूं ही बिकेगा। ये जो थिंकिंग है ना, इन 2026 सबसे ज्यादा बड़ा गलती है। मैं ये बार बार बोल रहा हूँ, ऐसे प्रोडक्ट नहीं बिकता है मार्केट में जब तक एक कस्टमर ये नहीं जानता है कि ऐसा भी प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है। तो लोग कैसे खरीदेंगे? अभी लाइट चला गया है फिर भी मैं वीडियो को कंटिन्यू रख रहा हूँ। देखो, कस्टमर जब तक नहीं जानता है तब तक आपका सामान नहीं बिकता है। बिकेगा ऑफलाइन में। अगर आपको लार्ज वॉल्यूम में सेल करना है तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर लार्ज वॉल्यूम में सेल नहीं होता है तो प्रॉफिट का मार्जिन भी बहुत ज्यादा कम होता है। बिजनेस को सरवाइव करने के लिए क्या चाहिए? लार्ज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। अगर ज्यादा लोग खरीदेंगे नहीं तो प्रॉफिट भी ज्यादा आएगा नहीं। इसीलिए मार्केटिंग का डिपार्टमेंट हर बिजनेस में होना चाहिए। दैट्स इट। मिस्टेक नंबर 4, सब कुछ खुद ही हैंडल करना। फाउंडर खुद सेल्स देख रहा है, फाउंडर खुद मार्केटिंग कर रहा है, फाउंडर खुद ही ऑपरेशन देख रहा है, फिर कस्टमर सपोर्ट भी दे रहा है। उसके पास फ्री टाइम ही नहीं है कि वो कुछ सोच पाए बिजनेस को एक्सपांशन करने के लिए, कुछ स्ट्रैटेजी ऐड करने के लिए। उसके पास तो टाइम नहीं है। वो तो ये देख रहा है कि सामान डिलीवर हुआ है कि नहीं, पेमेंट आया है कि नहीं। हर बिजनेस में एक पर्टिकुलर काम के लिए एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे ऑपरेशन बहुत स्मूथली रन होता है। इसको ही एक बिजनेस में एक हेल्दी बिजनेस माना जाता है। अगर सभी काम एक ही आदमी के ऊपर डिपेंडेंट हो, उसे सबसे ज्यादा अनहेल्दी बिजनेस माना जाता है। जब फाउंडर ही अकेले सब काम करता है ना, तब रिजल्ट बर्नआउट। बिजनेस ग्रो ही नहीं करता। भाई कैसे करेगा? एक आदमी से बिजनेस चलता है क्या? उसे डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड करना पड़ता है, सबको पर्टिकुलर काम देना पड़ता है। अगर मुझे मिला है
इस रूम को मैं आ जाऊंगा, झाड़ू मारूंगा, मेरा इतना काम है। मतलब मुझे मेरा गोल पता है, आज सुबह आके क्या करना है, ना झाड़ू मारना है। मैं आके मेरा काम करूंगा क्लियर। अगर मुझे ही बोला जाएगा तुम आ जाओगे, ये रूम साफ करोगे, बर्तन मांजोगे, सामान सब इधर उधर पड़ा हुआ है उसे समेटोगे, इतना ज्यादा काम होता है, तो कोई भी काम मैं 100% नहीं दे पाता हूँ। मुझे पर्टिकुलर काम मिला है तो मैं उसे पूरा 100% एफर्ट्स देके करूंगा। ऐसे काम डिवाइड होता है बिजनेस में डिपार्टमेंट वाइज, तभी बिजनेस में ऑपरेशन स्मूथली रन होता है। इसका सोल्यूशन सिंपल है, जो काम रिपीट होता है उसे सिस्टम में कन्वर्ट करो, बिजनेस का ओनर बनो। बिजनेस में एम्प्लॉय बन के काम मत करो, जब पॉसिबल हो डिलीगेट करो। मिस्टेक नंबर 5, लॉन्ग टर्म गोल का ना होना। बहुत सारे लोग बिजनेस शुरू करते हैं पैसे कमाने के लिए, पर उनके पास कोई भी डेस्टिनेशन नहीं होता है। उनको नहीं पता कि मेरी बिजनेस आने वाले 1 साल में, 3 साल में, 5 साल में कहां पर होगा, उनको नहीं पता है। अगर एक शिप को उसका डेस्टिनेशन ही नहीं पता तो हवा भी क्या ही मदद करेगा उनका। पहले गोल क्रिएट करो, 5 साल का, 10 साल का, मुझे क्या करना है, उस हिसाब से स्ट्रेटेजी क्रिएट करो। सोल्यूशन, क्लियर विजन रखो, गोल सब कुछ नोट्स करो, मंथली टारगेट बनाओ एंड वीकली प्रोग्रेस मेजर करो। तो ये था वही 5 मिस्टेक जो हर बिजनेस करके हर साल हजारों बिजनेस या स्टार्टअप डिस्ट्रॉय होते हैं। वाह, लाइट आ गया यार। अगर तुम इन 5 मिस्टेक्स को अवॉइड कर देते हो तो तुम ऑलरेडी सभी स्टार्टअप एंड बिजनेस फाउंडर से बहुत आगे हो। हर बिजनेस में सक्सेस लक से नहीं आता है, सक्सेस मिलता है एग्जीक्यूशन एंड स्ट्रेटेजी से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं ईशान, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को फॉलो करना। हम इंस्टाग्राम में भी अवेलेबल हैं, वहां पर भी हमें फॉलो करना। एंड कीप लर्निंग, कीप बिल्डिंग एंड कीप ग्रोइंग।